प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे इस बात पर हैरत होती है कि आप विपक्षी राज्यों में जाकर यह कहते हैं कि विपक्षी राज्यों में महिलाओं की स्थिति बदतर है। गैर भाजपा राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और वहां पर वो संदेश खाली की महिलाओं के मुद्दे को उठाते हैं। वो संदेश खाली जहां की महिलाओं पर कथित तौर पर शाहजहां नाम के इंसान ने अत्याचार किया था, वो शाहजहां जो अब पुलिस के कब्जे में है, वो शाहजहां जिसके बारे में अदालत ने कहा है कि इस मामले को अब सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि शाहजहां को लेकर कम से कम इंसाफ की शुरुआत हो गई है। संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। मगर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर यह कहते हैं कि विपक्षी राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात बदतर हैं। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके पद की बहुत इज्जत करता हूं, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने गिरेबान में झांकने की जहमत उठाई है? सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। सुन के आपके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाएगी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ये ताना दे रहे हैं कि विपक्षी राज्यों में महिलाओं की हालत बदतर है। मैं आपको कहीं और लेकर नहीं चलना चाहूंगा प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उत्तराखंड में क्या हुआ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आशुतोष नेगी, वो पत्रकार जिसने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के बारे में आवाज को बुलंद किया। जब सभी लोग अंकिता भंडारी को भूल गए थे, तब आशुतोष नेगी था जब इस मुद्दे को उठा रहा था। उसे पुष्कर धामी की पुलिस यानी कि भाजपा की पुलिस जबरन घर से उठाकर ले जा रही है। अब तक पुष्कर धामी सरकार ने यह नहीं बताया कि आखिर उसे क्यों ले जाया जा रहा है। ये देखिए, बात वहां नहीं रुकती प्रधानमंत्री, अब इस तस्वीर को देखिए किस तरह से चोर उचक्कों की तरह आशुतोष नेगी को जमीन पर रखा गया है। क्या यह बर्ताव पत्रकारों के साथ होना चाहिए, खासकर वो पत्रकार जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों, महिलाओं की अस्मिता को अपनी रिपोर्टिंग के जरिए उठाया, जब तमाम लोग अंकिता भंडारी को भूलते जा रहे थे। और फिर प्रधानमंत्री आप ये कहते हैं कि विपक्षी राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात खराब हैं। सबसे बड़ी बात, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पर आरोप लगा है उसे मौत की घाट उतार देने को लेकर। क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? मैं चाहूंगा आप अंकिता के पिता को सुने। अंकिता के पिता नाराज हैं आशुतोष को किस तरह से उठाकर ले जाया गया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभिनव कुमार की साजिश, क्या साजिश रची इन्होंने जानबूझ के आशुतोष नेगी को यहाँ से गिरफ्तार किया ना, ताकि ये अनिश्चितकालीन धरने पर न बैठे, आवाज न उठाए। इनको एडमिट कर दो भैया, पहले हॉस्पिटल धरने पर आना होगा और हमारा समर्थन देना होगा। मुझे उत्तराखंड की समझ जनता से मुझे विनती है, धरने पे जरूर आए। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, आशुतोष लगातार ये मुद्दा उठाते रहे। उनके पुराने बयानात जिनकी वजह से पुष्कर धामी सरकार उनसे नाराज हो गई, आपकी स्क्रीन पर पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर। डीजीपी अभिनव कुमार के एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे को निर्देश, किसी भी तरह आशुतोष नेगी को नई धाराएं जोड़ जेल में धरो। मेरे जेल में जाने के बाद भी अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। अरे आप किसको डरा रहे हैं भाई? आशुतोष नेगी डर थोड़ना रहा है आपसे। आशुतोष नेगी वो शख्स है जो अंकिता के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। और प्रधानमंत्री फिर पश्चिम बंगाल में जाके कहते हैं कि विपक्षी राज्यों में हालात खराब है। मुद्दा सिर्फ अंकिता भंडारी का नहीं है मोदी जी, और भी मुद्दे मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आशुतोष नेगी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने पहले क्या कहा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक 18 साल की बेटी पहाड़ की नारी की अस्मिता बचाने को अपना बलिदान देकर संपूर्ण पहाड़ी समाज को जगाकर चली गई। यह पहाड़ी समाज पर उस स्वाभिमानी बेटी का कर्ज है। अब आपको सोचना है कि यह कर्ज कैसे अदा करना है। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे कि आशुतोष नेगी एक एक्टिविस्ट की तरह बात कर रहा है।
क्यों ना हो? जब एक लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जब रसूखदार लोगों के सामने उसके मां बाप की उम्मीदों को कुचला जा रहा है, तो उसे पत्रकार के दायरे से आगे निकलकर, उससे बाहर निकलकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप उनकी आवाज को इस तरह से दबा नहीं सकते। और प्रधानमंत्री फिर विपक्षी राज्यों में जाकर यह कहते हैं कि विपक्षी राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात खराब है। सबसे पहले दोस्तों, जहां तक संदेश खाली की बात है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सीबीआई को यह मामला सौंपा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब शाहजहां को गिरफ्तार किया गया था, तब यह व्यक्ति किस तरह से चौड़ा होकर पुलिस के सामने निकल रहा था। यकीनन अगर यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस के पास रहेगा तो शेख शाहजहां को वही सहूलियात दी जाएंगी जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मिली थी जब वो किसानों को रौंदने के आरोप में पकड़ा गया था। आपको याद होगा किस तरह से उसका बेटा मूंछों पर ताव देकर चलता था और पुलिस जो है वो सामने चलती थी। लिहाजा इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया जाना बहुत जरूरी है, यकीनन। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि भाजपा के राज्यों में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री ने अपनी एक रैली में यह भी कहा कि देश की माताएं बहनें मेरी सबसे बड़ी शक्ति स्रोत हैं, मेरी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत। आप सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देश की माताएं बहनें, देश की बेटियां मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है, शक्ति का स्रोत है। आपका सबसे बड़ा स्रोत? मैं नहीं भूला हूं, जब हमारी महिला पहलवानों को मेडल मिले थे तब आपने बाकायदा उन्हें अपने घर में बुलाकर सम्मानित किया था, और फिर उन्हीं महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जाता है। उन्हें अपने घर बुलाना तो बहुत दूर की बात प्रधानमंत्री, आप उस पर एक टिप्पणी तक नहीं करते हैं। चलिए, आप संदेश खाली की महिलाओं के बारे में बातें कर रहे हैं ना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ही की दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बातें कही हैं। 6 गवाहियां हैं उसमें कि बृजभूषण शरण सिंह ने सांस चेक करने के बहाने महिला पहलवानों के स्तनों को, उनकी छाती को छुआ था। प्रधानमंत्री, क्या आपने बृजभूषण शरण सिंह से बात की? क्या उसे फटकार लगाई? बृजभूषण शरण सिंह आप ही के पार्टी का सांसद है। सबसे बड़ी बात, मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं होगा अगर इस बार लोकसभा का टिकट उन्हें दे दिया जाए। हो सकता है कि जहां से उन्हें टिकट दिया जाना हो उसका ऐलान बिल्कुल अंत में किया जाए, ताकि उस पर बवाल भी ना हो। क्या भाजपा ने अपने गिरेबान में झांकने की जहमत उठाई है कि बृजभूषण शरण सिंह इतना ताकतवर क्यों है? और फिर बात प्रधानमंत्री आप संदेश खाली की करते हैं, आप विपक्षी राज्यों की करते हैं। क्या आपको संदेश खाली पर बात करने का नैतिक अधिकार है? जब मेरे जैसा व्यक्ति लिमिटेड रिसोर्सेज में, सीमित संसाधनों में संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को उठा सकता है, तब आप अंकिता भंडारी का मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहते? आप हमारी महिला पहलवानों से क्यों नहीं मिलना चाहते? और ये जो भाजपा के 2 रुपल्ली ट्रोल हैं, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बार बार कहते हैं कि मैं संदेश खाली की आवाज क्यों नहीं बुलंद करता, आधा दर्जन से ज्यादा शोज किए मैंने। विश्वास नहीं तो 2 झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से मैंने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में रखा था। मिसाल नंबर 1, खबर सेहरन पैदा करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसा आतंक था शेख शाहजहां का। वो गांव में जाता था, घर के सामने खड़े हो जाता था और चिल्लाता था, बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म करूंगा। वो घर घर जाता था, सुंदर लड़कियों को अगवा करता था, रात भर अपने पास रखता था और सुबह वापस करके जाता था। वो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। और आप जानते हैं सब कहां हो रहा है? यह सब हो रहा है एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली में। मिसाल नंबर 2, संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए हैं दोस्तों, और यह कहा है कि आरोपी शाहजहां तुरंत सरेंडर करे, तुरंत आत्मसमर्पण करे
और कलकत्ता हाईकोर्ट इस बात को लेकर खास तौर से नाराज दिखा कि राज्य सरकार का रवैया शाहजहां के प्रति बहुत नर्म है। ममता बनर्जी जो इस मुद्दे पर पहले से ही उग्र हैं, वो कह रही हैं, मैंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मेरी ही पार्टी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। आज मेरा सवाल ममता बनर्जी से, जो कि एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आपने खुद 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो आपकी पार्टी से हैं, और आप ही के राज में शाहजहां खुला घूम रहा है। अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई। यह वही शाहजहां, याद कीजिएगा दोस्तों, जब राशन घोटाला हुआ था और जब छापे मारने के लिए ईडी पहुंची थी, प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा था, तब शाहजहां के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। तब से यह व्यक्ति लापता है, और जब से लापता हुआ है, संदेश खाली की महिलाएं हिम्मत करके सामने आ रही हैं और उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको लेकर वो अपना बयान दे रही हैं। इसीलिए मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर अनर्गल बातें कहना बंद कीजिए। जब जब महिला अस्मिता का सवाल होगा, अभिसार शर्मा उनकी आवाज को बुलंद करेगा, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वहां की राज्य सरकार क्या काम करेगी, मगर भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आखिर उनके राज में महिलाओं पर दमन करने वाले इस कदर क्यों खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह से ताकतवर क्यों हैं। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में महिला अस्मिता के साथ किसी ने इतना बड़ा मजाक नहीं किया। राम रहीम को बार बार आप पैरोल पर रिहा करते हैं, 9 बार पैरोल पर रिहा किया जा चुका है इस आदमी को। अदालत को कहना पड़ा कि आप इस तरह से पैरोल पर रिहा नहीं कर सकते, और अगली बार आप इसे पैरोल पर रिहा करेंगे तो पहले आइए हमारे पास, हमसे इजाजत लीजिए। अदालत तक को शर्म आ गई, मगर भाजपा को शर्म नहीं आई। तो बृजभूषण शरण सिंह की मिसाल है, राम रहीम की मिसाल है, कुलदीप सिंह सेंगर जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो बेल पर बाहर क्यों है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन 3 बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। और फिर आप महिला अस्मिता की बात करते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि महिलाएं मेरी ताकत हैं, मेरे स्ट्रेंथ का सोर्स हैं। कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री? और सबसे बड़ी बात, आपके खुद के बयानात जो आपने बार बार कहे हैं, संसद में रेणुका चौधरी हंसती हैं तो आप ये कहते हैं कि रामायण में हमने इससे पहले हंसी सुनी थी। और आप भी जानते हैं दोस्तों, इसका संदर्भ रामायण के सिर्फ 2 पात्रों में मिलता है, या तो ताड़का या शूर्पणखा। प्रधानमंत्री किसने कहा था कांग्रेस की विधवा? आप ही ने कहा था ना। किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? आप ही ने कहा था। किसने कहा था जर्सी काऊ? आप ही ने कहा था। और फिर आप ये कहते हैं कि विपक्षी राज्यों में महिलाओं के साथ अपमान होता है, महिलाओं का अपमान होता है। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सोच में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हकीकत यह है कि महिलाओं का लगातार अपमान होता रहा है। आपने कहीं ना कहीं उसे अपनी राजनीति का हिस्सा बना दिया है। इसीलिए जब आप संदेश खाली पर अपनी बात रखते हैं ना, तो उस पर विश्वास नहीं होता है। आप ये तमाम बातें सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, मगर सही में आपके मन में उनके लिए दर्द नहीं है। अगर यही संदेश खाली उत्तर प्रदेश में होता ना, बिल्कुल वैसी घटना उत्तर प्रदेश में होती, तो आप खामोश रहते जैसे आप बाकी घटनाओं पर खामोश रहे हैं। बलात्कारी राम रहीम पर ना आपका मुंह खुलता है, ना बृजभूषण शरण सिंह पर आपका मुंह खुलता है, ना कुलदीप सेंगर पर आपका मुंह खुलता है। इसीलिए संदेश खाली पर कहने का नैतिक अधिकार आप खो चुके हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।